मैं गवर्नमेंट से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके कर्मचारी और आपकी वजह से, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, आप दोनों की वजह से ये जो एग्ज़ाम हो रहे हैं रीट के, काफ़ी सारे आईएएस आरएस, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, कलेक्टर के हो रहे हैं, सारे एग्ज़ाम के पीछे जो पेपर लीक होने की बात आती है, तो सर आप सबको इसका कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या? हम जानते हैं कि गवर्नमेंट के वजह से सारे पेपर लीक होते हैं, क्योंकि वो अपने कार्यकर्ताओं के पेपर बेच देती है। ये सबको मालूम है, ये नॉर्मल सी बात है। सब जानते हैं, नौकरी वाले लोग गवर्नमेंट को पैसा देके नौकरी खरीदते हैं और उसके चक्कर में पेपर लीक होता है। तो सर, गवर्नमेंट से मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, अगर पेपर लीक हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत सारे गरीब है, मज़दूर लोग हैं, जिनके घर पे खाना पीना कुछ भी नहीं होता है, वो लोग अगर ये ऐसी एग्ज़ाम देने जाएं, उदयपुर से जोधपुर, जयपुर से जयपुर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, सीकर, अलवर आदि जगहों पे जाते हैं, एरियाज़ में जाते हैं। यहाँ से बस में जाने का किराया भी, यहाँ से एक बार जाने का किराया सिर्फ मात्र बस में 1600-1800 रुपये हैं, और वहाँ से टैक्सी ऑटो करके जाने का खर्चा अब 800-900 रुपये का हो जाता है सेंटर तक पहुँचते पहुँचते। यानी कि 2000 रुपये आने जाने के ही लगते हैं सिर्फ, और आने के फिर से 2000 लगते हैं, 4000 रुपये मान लीजिए वहाँ पे आने जाने के हो गए। और उसके बाद भी वहाँ पे रहना, खाना पीना और होटल का किराया, धर्मशाला हो नहीं हो, जगह हो या नहीं हो, हर एक तरह का खर्चा होता है। वो सब मिला के लगभग 10,000, 8,000, 7,000, जितना भी हो आपकी वजह, जितना आप मान सकते हो उतना मान लीजिए। और आर्थिक स्थिति भी लोगों की अभी अच्छी नहीं है, कोरोना की वजह से सारे लोग गरीब बहुत ही पीड़ा में हैं। उनकी आर्थिक मदद करने की जगह आप, वो गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में, नौकरी दिलाने के चक्कर में अच्छी खासी पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पे जयपुर, इतनी दूर दूर एरियाज़ में जाते हैं और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, और देने के बाद आप ऐसे बोल देते हैं कि मतलब पेपर लीक हो गया है, तो परीक्षा अगले साल होगी। तो यानी कि यहाँ से ये लोग आर्थिक स्थिति की वजह से, उनकी कमज़ोरी होती है पैसों की, वो कहीं से लोन वोन कुछ भी लेके पैसे इकट्ठे करके वो अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं एग्ज़ाम देने। अगर वो पैसे भी डूब जाए और बच्चे को लास्ट में मिले कि पेपर लीक हो गए, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है या फिर उनके कर्मचारी? अगर कर्मचारी है तो उनको आप इसी वक्त आप उनको डिस्चार्ज कीजिए, उनकी जगह नए कर्मचारी लीजिए, या फिर अपने काम सही ईमानदारी से कीजिए। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, आप उन लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, उन बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं जो बच्चे नौकरी के काबिल हो या नहीं हो, लेकिन आप सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हो कि पेपर लीक के बहाने से आप लाखों रुपए कमाते रहो। बार बार एग्ज़ाम देने के लिए फाइल भरते ही मित्र वाले कमा रहे हैं, आप कमा रहे हो, आपको 400-500 रुपये हर एक फॉर्म में मिलते हैं। ये सारे पैसे लेके आप खुद ऐशो आराम से जी रहे हो और बच्चों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ना तो वहाँ पे खाने का अच्छा मिलता है, ना वहाँ एग्ज़ाम देने की जाते हैं वहाँ पे कुछ सोने का मिलता है, ना वहाँ पे कुछ आपकी तरफ से कुछ आने जाने का किराया फ्री होता है। किराया फ्री भी होता है तो बसें चलती है, तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं छात्र कि बसें भी भर जाती है और उनको मुसीबत में प्राइवेट बसों से आना जाना पड़ता है। आप हर एक चीज़ के लिए फ्री में बसें तो चलाते नहीं हो। छोटा से छोटा ऑटो वाला भी 500 रुपये लेके चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे अलग एरिया है, वहाँ का भाव तो किसी को मालूम नहीं है। आप सबके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और आपको थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए कि आप सबके साथ खिलवाड़ करके और आप अपने पेट भर रहे हो उन सारे पैसों से। आपके कर्मचारी खा रहे हैं वो पैसे, और आप खा रहे हो, गवर्नमेंट खा रही है, दूसरा कोई नहीं खा रहा है। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म आती हो तो आप उन बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए जो गरीब है और जो आर्थिक स्थिति की वजह से मजबूर है। आप उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनके
जितना भी खर्चा हो या तो आप खुद उठाएं या फिर वो उनका जो भी एग्ज़ाम देने के बाद जो भी खर्चा होता है आपके पेपर लीक हो जाने के बाद, जितना भी जिस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया हो उनको पेपर लीक होने के बाद उनको सारे पैसे आपकी तरफ से मिलने चाहिए या फिर आपके गवर्नमेंट ऑफिसर के वजह तरफ से या फिर गवर्नमेंट देनी चाहिए, जिनकी वजह से अगर ये पेपर लीक हो रहे हैं उनके तरफ से हर एक बच्चे को 7-8 हज़ार रुपये जितना भी खर्चा हुआ हो, रहने खाने पीने का, किराया, आने जाने का, वो सारे पैसे और उनके टाइम का सबसे वैल्यू है कि उनके टाइम का भी पैसा सारा उनके अकाउंट में भेज देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि आप उनके साथ में खिलवाड़ कर रहे हो, आप खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। गवर्नमेंट आज सब बच्चा बच्चा जानता है पुलिस अफसर सबसे चोर होते हैं और उनके से वो बड़े चोर गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट होती है, ये सबको मालूम है। इसलिए आप कृपया करके सारे जितने भी एग्ज़ामिनर हो उन सबको उनके जितना भी खर्चा हुआ हो वो सारे पैसे उनके खाते में भेज दीजिए। ये आपके लिए काफ़ी होगा कि उनका खर्चा करवा के आप अपने जेबें भरने के लिए पेपर लीक करवा रहे हो। वो सारा हर्जाना कौन देगा? सरकार देगी। सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि हमने नहीं बोला था, आम नागरिक ने नहीं बोला था कि आप ऐसे अफसर रखो कि जो पेपर लीक करें। ये गवर्नमेंट की गलती है और गवर्नमेंट से करेगी सही। तो गवर्नमेंट को ही पैसे सारे फिर से हर एक बच्चे को फिर से देने पड़ेंगे अकाउंट में, नहीं तो हड़ताल की जाएगी।